Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following complexes exhibits the highest paramagnetic behavior where Gly is glycine, En is ethylene diamine and BPY is bipyridyl moieties. इसमें हमें एटॉमिक नंबर गिवन है टाइटेनियम का 22, वैनेडियम 23, आयरन 26 एंड कोबाल्ट 27। तो हमें बताना है हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करता है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने के लिए कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए? मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म कौन शो करेगा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या पैरामैग्नेटिज्म कौन शो करेगा? जिसके पास क्या होंगे? मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म शो होता है। तो हम सबसे पहले सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं वन बाय वन। सो इट विल बी फर्स्ट कंपाउंड इज TiNH3 होल 6 3 पॉजिटिव। तो यहाँ से टाइटेनियम की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई? इट विल बी Ti3 पॉजिटिव। Ti3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज आर्गन 3D1। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए? वी हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो टाइटेनियम में हमारे पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? इट इज वन। सेकेंड हमें जो गिवन है कंपाउंड वो क्या है? वो है PGly ग्लाइ 2OH होल स्क्वायर NH3 ट्वाइस पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सबसे पहले, बिकॉज ये थोड़ा सभी को मुश्किल लगेगा। तो इस यहाँ पे हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो ग्लाइसिन की जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट लेट करते हैं वो क्या होती है? इट इज -1। OH की भी कितनी होती है? इट इज -1। और अमोनिया की कितनी होती है? 0। तो यहाँ से मेटल की जो है वो हमने ले ली X। ग्लाइसिन की होती है -1 और कितने हैं ग्लाइसिन? 2। प्लस OH की होती है -1 और OH भी कितने हैं? 2। प्लस अमोनिया की कितनी होती है? 0। और ओवरऑल चार्ज हमारे पास क्या है? +1। तो यहाँ से हमारे पास जो है वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? इट विल बी +5। तो वेनेडियम +5 में किस तरह से इसकी एग्जिस्ट करेगा? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इट विल बी आर्गन 4s0 3d0। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है तो हमें पता चल रहा है कि इसके पास क्या है? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो here we have no unpaired electron। अब हम अगला कंपाउंड देखते हैं। अगला कंपाउंड में गिवन है, इट इज गिवन एज FeNPyNH3 होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो En है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। Py की भी कितनी होती है? 0। और अमोनिया की भी कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे जो हमारा आयरन है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया? इट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 में आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज आर्गन 3d6। इसमें जो EnPy अमोनिया है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने के कारण 3d6 के जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें क्या कर देते हैं?
पेयर कर देते हैं, तो हमारे पास इवेंचुअली कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो वी हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हेयर। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो द लास्ट कंपाउंड इज COOX whole twice OH whole twice नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम कैसे निकालेंगे, लेट करते हैं मेटल की ऑक्सीडेशन X, और OX की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 × 2 प्लस OH की होती है -1 × 2 इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज है -1। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी कोबाल्ट की वो कितनी आ जाएगी, इट विल बी +5। इट विल बी +5। तो +5 में कोबाल्ट कैसे एग्जिस्ट करता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कोबाल्ट की, इट विल बी आर्गन 3d4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अभी बाकी सभी सब कंपाउंड्स में से सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, कोबाल्ट वाले कंपाउंड्स में है। तो इसका ये क्या शो करेगा, इट विल शो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। So our correct option will be D. Hope you understood it well. Best of luck.